क्या महज 24 घंटे में ही किसी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है? क्या 24 घंटे में ही कोरोना का मरीज स्वस्थ घोषित हो सकता है? जवाब है नहीं, लेकिन असंभव सा लगने वाला ये कारनामा कर दिखाया है अंबाला की एक लैब ने। अब इस मामले को लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जानलेवा वायरस की चपेट में आकर ये लोग महज 24 घंटे में ही कैसे ठीक हो गए? केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना की जांच कर रही लैब ही सवालों के घेरे में आ गई है। हेल्थ की एम्प्लॉई है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया था। तो उसका हमने जब मैंने खुद मौके पर विजिट किया, उसको देखा, उसको कोई लक्षण नहीं थे। इमीडिएटली सैंपल देके हमने सरकारी लैब में भेजा। सरकारी लैब में उसका सैंपल नेगेटिव आया और हमने तुरंत उसका एक और सैंपल लिया अभी, ताकि हम कंफर्म करें, और हमने वो दूसरी लैब को भेजा, वहाँ से भी वो नेगेटिव आया। तो उसके बाद उस लेडी को हमने नेगेटिव मान लिया कि उसके 2 सैंपल लगातार 2 अलग अलग लैब से नेगेटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से अभी आप इस मामले की पूरी तरह से जांच करो। ये होता है कई जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव मशीनें होती हैं उनमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर फॉल्स पॉजिटिव नहीं आने चाहिए। हम इसकी मैं बाकी अपने जो मेरे कोलीग बाकी सिविल सर्जन हैं उनके पास से भी मेरे को 1-2 के पास से रिपोर्ट आई है। किसी लैब से उन्होंने टेस्ट करवाए थे, वहाँ पर भी पॉजिटिव आए हैं। तो मैं सभी से रिपोर्ट लेके और जो पूरी इसकी जो जांच रिपोर्ट होगी वो सरकार को भेजूंगा। मामला बेहद गंभीर था और खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के जिले से जुड़ा था। ऐसे में अनिल विज ने केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए और कोई खामी मिलने पर कार्रवाई की बात भी कही। इतना ही नहीं, अनिल विज ने फिलहाल इस लैब में सैंपल्स भेजे जाने पर भी रोक लगा दी है। ये चारों टेस्ट जो पॉजिटिव आए थे, ये एक प्राइवेट लैब जो केंद्र सरकार ने अप्रूव की हुई है, SRL के द्वारा किए गए थे। तो ये बहुत गंभीर बात है कि प्राइवेट लैब जब टेस्ट करती है तो पॉजिटिव दिखाती है और सरकारी लैब जब टेस्ट करती है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका तो सारा जो SOP है वो शुरू हो जाता है। बाकायदा उनको अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके जो घर थे उस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया, सारा प्रशासन भी वहाँ पर गया। तो मैंने इसकी जांच के आदेश दिए कि इसकी जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए और SRL लैब से तो तुरंत प्रभाव से टेस्ट ना कराने के आदेश जारी किए। जब इस तरह गलत रिपोर्ट्स सामने आती हैं तो कहीं न कहीं विभाग का समय तो खराब होता ही है, साथ ही लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस मामले में देखने वाली बात यह है कि जांच में आखिर गलती किसके निकलती है कि आखिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल जब 24 घंटे के अंदर सरकारी लैब्स में भेजे गए तो वे नेगेटिव कैसे आ गए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।